तो आज मैं आप लोग के बीच में त्रिकोणमिति का एपिसोड लेकर आया हूं। तो आपके सामने में लिखा गया है, देखिए आपके सामने में है कि क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर से बार बार आने वाले प्रश्न VBI सब्जेक्टिव। हाँ, हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि आज जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ट्रायगोनोमेट्री, और ट्रायगोनोमेट्री से जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को मैं सिलेक्टेड करके आपके बीच में लाने का प्रयास किया हूं। तो एक एक क्वेश्चन को आप समझेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, अपने दिमाग में एक्टिवेट करेंगे। तो हमारा पहला सवाल आपके बीच में होगा। पहला सवाल है आपके सामने में, यदि सेक ए बराबर इतना तो साइन ए तथा कॉसेक ए का मान ज्ञात करें। सवाल है कि यदि सेक ए बराबर इतना है तो साइन ए तथा कॉसेक का मान क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा होता है, उसके बाद कॉस थीटा होता है, उसके बाद टैन थीटा होता है। इस 3 का एक उल्टा भी होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। जैसा कि हमें पता है कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, तो मेरे प्रिय मित्रों इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमें क्वेश्चन में एक बार में एक ही अनुपात आएगा। जैसे यहां पर हमको दिया है कि सेक ए बराबर इतना, तो इसका मान क्या होगा। तो हमको क्वेश्चन में आया है सेक। अब बात करेंगे यहां पर सेक को छोड़कर कितने अनुपात हमको बचा है, तो हमको 3 और ये 2, सेक को छोड़कर 5 अनुपात हमको बचा है। तो आप इस बात को अवलोकन करेंगे कि यदि एक बार में एक अनुपात आ गया है तो हमें 5 में से किसी का भी मान पूछ सकता है, और किसी का मान पूछने के लिए हमको लंब आधार कर्ण का जरूरत होता है। तो एक बार में आपको 2 चीज दिया होगा, यदि लंब और कर्ण दिया होगा तो आधार निकालेंगे, यदि आधार और लंब दिया रहेगा तो हम कर्ण निकालेंगे, या कर्ण और आधार दिया रहेगा तो लंब निकालेंगे। उसी तरह से क्योंकि त्रिकोणमिति में जो होता है एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग जनरली किया जाता है, उसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण, वह सब हम पढ़े थे थ्योरेटिकल क्लास में। आज मेरे सामने जो सवाल है उस सवाल पे हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग का सवाल है कि यदि सेक ए बराबर 13/12, यदि सेक ए बराबर 13/12 तो साइन ए तथा कॉसेक ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस दोनों का मान ज्ञात करना है। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, सॉल्यूशन ध्यान देंगे। हमको दिया है सेक ए बराबर दिया है 13/12। सेक का फॉर्मूला होता है, सेक ए बराबर 13/12, सेक का फॉर्मूला होता है h/b। अब h का मतलब हाइपोटेनस जिसको कर्ण कहते हैं, और b का मतलब बेस जिसको आधार कहते हैं। तो देखो मेरे दोस्तों, हमको कर्ण का मान 13 दिया है और आधार का मान 12 दिया है। हमें जरूरत क्या है, हमको जरूरत है p। तो इसको हम p निकालेंगे इसमें। तो p हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो आधार का मान मुझे यहाँ पर 12 है, कर्ण का मान यहाँ पर 13 है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 169 माइनस 144, इसको जो हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। अब हमको करना क्या है, अब हमको सवाल क्या करा है कि यदि सेक ए बराबर इतना है, यदि सेक ए बराबर इतना है तो साइन ए तथा कॉसेक का मान क्या होगा। हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि क्वेश्चन में एक अनुपात आएगा तो हम ये 5 बच जाएगा। 5 अनुपात में से किसी का भी मान पूछ सकता है, और किसी का भी मान पूछने के लिए हमको लंब प्राप्त होना चाहिए, कर्ण प्राप्त होना चाहिए और आधार। तो हमको लंब, कर्ण, आधार सभी प्राप्त हो गया। अब साइन ए और कॉसेक का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h। देखो ए के जगह पे आपको कोई भी संकेत ले सकता है। ए जो है कोण को दर्शाता है, थीटा भी ले सकता है, फाई भी ले सकता है, बीटा भी ले सकता है। तो यहां पर हमको साइन ए तो p/h होता है। अब देखो p/h, तो p का मान कितना है, p का मान हमें आपको यहीं पे निकला है। p का मान हमको 5 है, p का मान 5 है और h का मान 13 है।
और दूसरा मान हमको निकालना था क्या, दूसरा निकालना था कॉसेक ए। अब देखो साइन का उल्टा ही होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो इसको मान भी उल्टा कर देंगे 13/5। ये मेरा आंसर हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे पुनः। क्वेश्चन आपका है कि यदि सेक के बराबर इतना तो साइन ए तथा कॉसेक का मान क्या होगा। जी अनुपात में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, जैसे tan ए बराबर इतना तो सेक ए का मान कितना होगा, यदि कॉसेक के बराबर इतना तो कॉट का मान क्या होगा। तो हम इस बात को अध्ययन करेंगे क्या कि एक बार में क्वेश्चन में यदि अनुपात 1 आ गया है तो 5 में से किसी का भी हमें आंसर मांग सकता है, उसका क्या कहता है उसका मान मांग सकता है। यहां तक मेरा कंप्लीट है। अब नया क्वेश्चन पुनः कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर इतना तो कॉस ए तथा tan ए का मान क्या होगा। वही क्वेश्चन है, इस बार हमें अनुपात चेंज कर दिया है कि साइन ए बराबर इतना है तो कॉस ए तथा tan ए का मान क्या होगा। मेरे प्रिय मित्रों हम लोग इसको पढ़े थे कि यदि इतना बराबर इतना तो इसका मान कितना होगा। तो इसको हम लोग मिलकर बढ़ाएंगे। सॉल्यूशन देखिए साइन ए दिया है यहां पर 3/5 या 3/5। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। अब देखो बगल में फॉर्मूला इसलिए हम डालते हैं क्योंकि हमको ये पता चल जाएगा कि हमको निकालना क्या है, अर्थात दिया क्या है और छुपा क्या लिया है। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला P/H, तो P का मान 3 हो गया और H का मान 5 हो गया। तो हम क्या निकालेंगे B निकालेंगे। तो B जैसे निकालना है हमें पता है कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। देखो P निकालो चाहे B निकालो, अगर P निकालना है तो रूट में H स्क्वायर में से B को घटा देना है, यदि B निकालना है तो रूट में H स्क्वायर में से P स्क्वायर, और H निकालना है तो दोनों को जोड़। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ये फार्मूला हम लोग जानते थे कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। यहां से हम लोग को 3 फार्मूला निकलता है। जी 3 फार्मूला कैसे निकलता है, यदि हम P स्क्वायर लेते हैं तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, और स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं तो इस पे हम लोग क्या चढ़ा देते हैं रूट चढ़ जाता है। उसी तरह से हम B निकालेंगे। तो ये सब हम लोग पढ़े थे। यदि आपको दिक्कत होगा तो मैं पुनः एक बार त्रिकोणमिति का पूरा बेस लेकर आऊंगा, वह वीडियो आपको अपलोड है, आप देख सकते हैं। जितना भी फार्मूला है मैं सारे फार्मूला को मैंने एक एक करके बनाए थे, यहां पर ध्यान देना है हमको। तो B हमको निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। अब हमको निकल गया। अब हमको मान किसका निकालना है, कॉस का और टैन का मान निकालना है। यदि साइन ए बराबर इतना है तो कॉस ए तथा टैन ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने साइन ए का जो मान दिया था उसको बैठा दिए और जो निकालना था उसको भी निकाल लिए। अब हमको निकल गया तो अब हमको निकालना है कॉस ए और टैन ए। अब ध्यान देंगे कॉस ए निकालना है और टैन ए। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे NOW। अब हमको चाहिए कॉस ए का मान और टैन ए का मान हमको निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H होता है। अब देखो कॉस का होता है B/H। तो अब हमको यहाँ पर ये देखना है B कितना है और H कितना है। B का मान देखो 4 है और H का मान 5 है, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5। अब टैन का फॉर्मूला P/B होता है। अब देखो P का मान हमको 3 है और B का मान 4 है। इसी तरह से हम कितनों भी सवाल आएगा, करोड़ों सवाल क्यों नहीं आएगा, अनुपात में हम लोग बना सकते हैं। सिर्फ इतना जानना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 बार में यदि साइन ए बराबर इतना दिया है तो कॉस ए यानी साइन को छोड़कर 5 में से किसी का भी मान पूछ सकता है। हम इस बात को सबसे पहले जानेंगे कि साइन कॉस टैन ये 3 सीधा होता है। साइन का उल्टा कॉस ए, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो त्रिकोणमिति में जो 6 अनुपात होते हैं उसमें से क्वेश्चन बनाने के लिए हमको एक बार में एक ही अनुपात आएगा, तो बच गया 5। 5 में से किसी का भी मान पूछ सकता है, उसके लिए हमको लम आधार कर्ण प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ये भी जानते हैं कि लम आधार कर्ण में
एक बार में 2 देगा, जो हमको छुपा रहेगा उसको निकाल लेंगे। यदि P छुपा है तो P निकालेंगे, यदि B छुपा है तो B निकालेंगे, यदि H छुपा है तो H निकालेंगे। और जब हमको तीनों प्राप्त हो जाएगा तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% नहीं 1000% गारंटी है कि आपको मिलेगा। देखिए मैथ समझ में नहीं आता वो बड़ी बात नहीं है, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि जिद के आगे जीत होते हैं। अगर जिसका लक्ष्य बड़ा नहीं होता है समझो वह इंसान ठेल ठाल के चलने वाले हैं। जिस तरह से ठेलवा गाड़ी होता है ना, उस तरह से जिद्दी होना चाहिए। अकेला में एकांत में आपको जाकर पढ़ना पड़ेगा, एकदम कोना में बैठ के, जी शांत माहौल में, शोरगुल नहीं, शांत माहौल में आपको जाके पढ़ना होगा। क्योंकि हम मैथ पढ़ते हैं और मैथ के लिए टाइम आपको वेस्ट करना पड़ता है, टाइम को खपत करना पड़ता है। हम लोग चलेंगे नया क्वेश्चन पर। यदि कौशिक ए बराबर इतना तो tan ए तथा sec ए का मान क्या है? वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी प्रकार का है, सेम क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया 6 अनुपात में 1 अनुपात आ जाएगा क्वेश्चन में, और आपको हमेशा 2 मान दिया रहेगा, लंब आधार, तो कभी आधार कर, कभी आपको कर्ण लंब, इस तरह से। लेकिन यहां पर आपको दिया है कि कौशिक के बराबर इतना, तो इसका और इसका मान क्या होगा या मान ज्ञात कीजिए। हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन पर। आपको दिया गया है कौशिक ए बराबर √10। जैसा कि हम लोग को पता है कि नीचे में नहीं कुछ तो 1 होता है, नीचे में नहीं कुछ तो 1 होता है। अब कौशिक का फॉर्मूला होता है h/p। क्यों? क्योंकि कौशिक साइन का उल्टा है, तो साइन का p/h होता है, तो इसका h/p हो जाएगा। अब इसको ध्यान देना है, h हमको ये है और p इतना है, तो हमको क्या निकालना है? b निकालना है। तो b निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखो रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, 10 - 1। अब यहां पर देखना है कि 10 में से 1 को घटाएंगे तो हमको √9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है हम लोग अच्छे से जानते हैं, 3 होता है। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना क्या है उस बात पर हम लोग विचार करेंगे। tan ए का मान और sec ए का मान निकालना है। तो अब tan का फॉर्मूला यदि हमको पता नहीं है तो इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। tan निकालना है और sec ए निकालना है। देखिए tan का फॉर्मूला होता है p/b। अब यहां पर गेस करो p का मान कितना है? 1 है, और b का मान हमें कितना निकला है? आपको 3। तो p/b 1/3। अब देखो sec का फॉर्मूला होता है h/b। h का मान √10 है और b का मान हमको निकला है 3। यही मेरा दोनों क्या हो गया? आंसर हो गया। हम अभी तक क्या पढ़े हैं कि अनुपात में यदि हमको सवाल होगा ना, तो अनुपात वाले सवाल में सबसे पहले बात हमको ये सोचना है कि हमको दिया क्या है और निकालना क्या है, उसके बाद मांगता क्या है। तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है। इतना पता यदि है तो सवाल को तो एकदम मंत्र के तरफ फूक देंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एकदम पूरा तैयारी होना चाहिए, पूरी एकदम फॉर्मूला आपके जुबान पे रटा होना चाहिए। उसके लिए मेहनत की जरूरत है। फिर हम लोग नया क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि tan ए बराबर इतना तो cos ए तथा sin ए का मान क्या होगा या मान निकालिए। हम अभी अनुपात वाले सवाल ही बनाते हैं। अब आपका नया सवाल है कि यदि tan ए बराबर इतना, तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। tan ए बराबर √3। अब इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 होता है, नीचे में कुछ नहीं तो 1। tan का फॉर्मूला p/b होता है, p/b होता है। हम क्या निकालेंगे? h निकालेंगे। h के लिए p² अब +b²। हम फॉर्मूला जानते हैं क्योंकि ये p का मान है और ये b का मान है। अब रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। हमको जो निकालना था वो हम निकाल लिए हैं।
हमको लंब भी प्राप्त हो गया, आधार भी प्राप्त हो गया, कर्ण भी। हमको लंब और आधार दिया था, हम क्या निकाले? कर्ण निकाले, यानी एच निकाले। एच फॉर हाइपोटेनस होता है, एच को कर्ण कहते हैं। पी फॉर परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग लंब कहते हैं, और बी फॉर बेस होता है, जिसको हम आधार कहते हैं। अब जो बच्चा यही नहीं जानता होगा कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो उस बच्चे को डायरेक्ट सवाल नहीं बन सकता है। अभी मैं टॉपिक को स्टार्ट नहीं किया, हम टॉपिक का सवाल बना रहा हूं, क्योंकि मेरा टॉपिक खत्म है, हम सवाल बना रहा हूं। तो अब यहां पर तो मैं क्या कहता है, फार्मूला तो नहीं आपको याद करवाऊंगा, नहीं बताऊंगा। हाँ, जरूरत है मैं सिर्फ आपको याद दिला सकता हूं कि देखो बेटा ये फार्मूला लग सकता है। तो आपको फार्मूला तैयारी करना पड़ेगा आपके घर पे बैठकर। आप जहां भी बैठिए, चाहे समुद्र में बैठो, चाहे आसमान में बैठो, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फार्मूला। देखो आज के बच्चे में खराबी क्या चीज है, वो बच्चा अपने आप को ओवर स्मार्ट ज्यादा समझने लगता है। ये तो हमको होता ही जी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बच्चे बहुत जगह गिरते हैं, वह बहुत जगह गिरते हैं। इसीलिए शांत होकर, यदि जिस बच्चा में शिक्षा है ना, जिस बच्चा में यदि विद्या ग्रहण हो जाता है, वह बच्चा एकदम झुक जाता है, यानी डिसिप्लिन में वह डिसिप्लिन का मायने रखने लगता है। लेकिन आज के 95% बच्चे ऐसा होता है ना, जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। माता जी क्या होते हैं, पिताजी क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, सारे सीमा को नांग देते हैं। ऐसा बच्चा सक्सेस नहीं होता है। आप लोग से प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। एक छात्र होते के नाते, एक छात्र होने के नाते अपने लोग नियम को फॉलो करेंगे। अपने लोग क्या करेंगे? नियम को फॉलो करेंगे। हम लोग एच निकाल लिए। अब हमको करना क्या है? NOW। अब हमको निकालना क्या है? निकालना है हमको कॉस ए और साइन ए। कॉस ए और साइन ए। कॉस का मान क्या होता है? कॉस का मान होता है B/H। एंड और हमको निकालना है साइन ए। साइन ए का मान होता है P/H। P/H। अब बात करेंगे हम लोग क्या, इस कॉस ए B/H होता है। अब B कितना है और H कितना है? B का मान 1 है, तो 1 और H का मान 2 है। साइन P/H, P का मान √3 है, H का मान 2 है। हमारा आंसर ये हो गया। तो मेरा क्वेश्चन सामने में ये है कि यदि tan a बराबर इतना, तो cos a तथा sin a का मान क्या होगा? तो भाई tan a बराबर √3 दिया है, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 डाल देंगे, तो tan का फॉर्मूला P/B होता है। हम H निकाल लिए। जैसा कि आपको पता है कि लंब आधार यदि कर्ण पता हो तो हम सारे अनुपात निकाल सकते हैं। यानी एक अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया गया और 5 शेष बचा हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं। साइन हो चाहे कॉस हो, चाहे आपको टैन हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो, चाहे कॉट हो, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। उसके लिए लंब आधार कर्ण हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चलिए आज का एपिसोड है आपका त्रिकोणमिति। यदि 5 sin a बराबर 4, तो tan a का मान ज्ञात करें, या क्या होगा? यदि 5 sin a बराबर 4, तो tan a का मान क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा हल्का घुमाया है, थोड़ा सा हल्का घुमाया है। पीछे वाले क्वेश्चन जैसा था वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जैसे देखिए 5 sin a बराबर 4 या sin a बराबर 4/5। देखो ये मल्टीपल में, गुना में हमको भाग में आ गया, तो साइन P/H, P/H हो गया। अब हमको क्या चीज का जरूरत है? हमको B जरूरत है। B निकालेंगे तो H², अब माइनस P² H² माइनस P²। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 होगा, जैसा कि मालूम है 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए हमको लंब आधार कर्ण सभी प्राप्त हो गया। ऐसा कि हमको लंब दिया था, कर्ण भी दिया था, क्या निकालना था? आधार निकालना था। आधार मेरा 3 निकल गया। अब मांग रहा है tan a का मान क्या होगा? tan का मान होता है P/B। P का मान 4 है और B का मान 3 है। तो अब हम लोग निकालेंगे यहां पर NOW। अब tan a, तो tan a का फॉर्मूला होता है P/B,
अब देखो P का मान कितना है, तो P का मान आपके सामने में देखो कितना है, 4 है, और B का मान कितना निकला है, 3 निकला है। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को बनाएंगे, निश्चित तौर से आपको नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी लैंग्वेज को समझते होंगे। यदि मेरी लैंग्वेज को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं। मेरा एक ही प्रयास है कि एक भी बच्चा मैथ में फेल नहीं होना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं उस बच्चा को मैं मैथ में पास करवाऊंगा। अरे मैथ बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझदारी आपके पास होना चाहिए। पुनः क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा अंक चेंज है। यदि 13 cos से बराबर 5, यदि 13 cos से बराबर 5, तो cosec का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि 13 cos से बराबर 5 तो cosec का मान क्या होगा। अब देखो सॉल्यूशन, यहां पर है 13 cos a बराबर 5, इसको हम लोग अनुपात में ले जाएंगे। cos a बराबर 5/13। cos का फॉर्मूला होता है b/h। b/h हम क्या निकालेंगे, p निकालेंगे। p के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखो 169 में से 25 को हम घटाएंगे तो 144 होगा, और 144 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 12। अब हमको निकालना क्या है मेरे दोस्त, तीनों प्राप्त हो गया, लम आधार कर्ण प्राप्त हो गया। हमको निकालना क्या है, कॉसेक का मान क्या होगा। कॉसेक का मान, तो कॉसेक का होता है h/p होता है। h का मान 13 है और p का मान 12 है। अब हमको निकालना है कॉसेक a। कॉसेक का होता है h/p, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। h का मान 13 है और p का मान मुझे 12 निकला है। यही मेरा आंसर हो गया। देखो इस तरह से एग्जाम हॉल में आपको बना के आना है। 100 में 100 मैथ मिलेगा जी, 100 में 100 मैथ आता है। हमारे बहुत सारे बच्चे को आए हैं और आपको भी आएंगे, पिछले वाले बच्चे को आए हैं। आप लोग प्रयास कीजिए, आएगा 100 में 100 मैथ आएगा। 100% आने के लिए मेहनत टफ करना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर इतना तो 1/cot थीटा का मान क्या होगा। सारा सवाल हमारा एक ही सिस्टम से, एक ही टाइप का है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस बार क्या आ गया है कि यदि सेक थीटा बराबर इतना तो इसका मान क्या होगा। देखो सेम सवाल है, अभी अनुपात पर ही सवाल चलता है। सेक थीटा बराबर 13/12 है। सेक का फॉर्मूला होता है h/b। h/b फॉर्मूला एकदम टनाटन याद होना चाहिए, रिंगटोन की तरह। सेक थीटा 13/12 है तो सेक का फॉर्मूला h/b होता है। हम क्या निकालेंगे, p निकालेंगे। p निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर वो 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और इसको लेस करके कितना हो जाएगा, 5, और इसका वर्गमूल, इसको लेस करके 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 1/cot थीटा। अब देखिए, अब 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, 1/cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, और p का मान देखिए यहाँ पर क्या है, p का मान हमको 5 है और b का मान 12 है, तो 5/12। ये मेरा आंसर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट लगा होगा, ये सर आप कैसे कर दिए। ध्यान दीजिए, हम लोग जैसा कि पढ़े थे कि tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1, यहां से हमको दो फार्मूला पैदा हुआ था। tan थीटा लेंगे तो 1/cot थीटा हो जाएगा, जब cot थीटा लेंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को, तो 1/cot थीटा बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, इसके जगह पर हम इसको क्या कर दिए, हमने रख दिए। अब देखो नया क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर इतना तो 1/sin थीटा का मान क्या होगा। अभी जो मैं पीछे में क्वेश्चन बनाए, पिछला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सिर्फ अंक चेंज हो गया, उसको भी हम बनाएंगे। देखो सॉल्यूशन, आपका सवाल है कि tan थीटा बराबर 6/8,
यानी tan थीटा बराबर 6/8। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B। P/B हमको क्या निकालना है, H निकालना है। H निकालना है तो P² प्लस B² फॉर्मूला है, तो हम डायरेक्ट माने रख देंगे P² प्लस B²। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। अब हमको निकालना क्या है, सो ध्यान दीजिए। अब हमको निकालना यहां पर है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का मान हमको निकालना है। तो 1/sin थीटा का फॉर्मूला होता है cosec थीटा। क्या होता है, cosec थीटा। cosec का फॉर्मूला होता है h/p। cosec का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। अब h का मान देखो क्या है और p का मान क्या है। तो h का मान हमने निकाले हैं वह 10 है, और h/p, p का मान 6 है। तो h का मान 10 निकला और p का मान 6 है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया h/p 10/6। कैसे, हमारा सवाल है tan थीटा P/B। तो P का मान 6 है, B का मान 8 है, और H का मान कितना है, 10। तो cosec का फॉर्मूला h/p होता है। तो H का मान 10 और P का मान 6। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, आप एकदम छक्का चौका छुड़ा दीजिएगा। यदि sin a बराबर इतना, तो sin a प्लस cos a का मान क्या होगा, या मान ज्ञात करें। वही सवाल है, सिर्फ अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया है। सवाल को निगाहों से देखो, सवाल वही है, सवाल वही है, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्सन दे दिया, थोड़ा सा डाइवर्सन दे दिया। ध्यान देना है, यदि sin a बराबर इतना, तो sin a प्लस cos a का मान क्या होगा, या मान ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन है कि sin a बराबर 3/5। sin का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। हम क्या निकालेंगे, B निकालेंगे। तो B निकालता है PS, B निकालना है तो H² H का मान है, देखो तो sin P/H हम B निकालेंगे। तो B बराबर H², अब माइनस आपको P²। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि sin a अब प्लस cos a का मान क्या होगा, या मान ज्ञात कीजिए। तो sin का फॉर्मूला P/H होता है, इसका मान क्या होता है, P/H। तो sin का होता है P/H। ये जैसा कि लिखना जरूरत नहीं था, लेकिन समझाने के लिए हम आपको समझा देते हैं, लिख देते हैं। तो sin का फॉर्मूला P/H होता है, cos का B/H होता है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि P/H 3/5, 3/5 है, इसका मान दिया है हमको 3/5 दिया है। और cos B/H, B/H, तो H का मान कितना है, 5 है। H का मान 5 है। देखो ये दोनों भिन्न जोड़ है, 5 का लघुत्तम 5 होगा, तो 4 3 7, अर्थात 7/25। 7/25 मेरा आंसर हो गया। कैसा, देखो यदि sin a बराबर इतना है, तो sin a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। sin a बराबर हमको दिया है 3/5, तो ये P हो गया, ये H हो गया। हमने B निकाले, क्या निकाल दिए, B निकाले, तो हमको 4 निकल गया। B निकालने के बाद मेरा क्वेश्चन है कि sin a प्लस cos a बराबर क्या होगा। तो sin का P/H फॉर्मूला होता है, cos का B/H फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट हम लिख सकते थे, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर √3/2, तो cos a प्लस sin a का मान ज्ञात कीजिए, या मान क्या होगा। यदि tan a बराबर इतना, तो cos a प्लस sin a का मान क्या होगा। अब इस सवाल को हम लोग ऑपरेशन करेंगे। इसका क्या होना है, सवाल है
कि tan a बराबर √3/2। तो tan का फॉर्मूला होता है p/b। हम क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। h निकालने के लिए p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 3 क्या होता है, 7, √7 निकल गया। अब हमको cos a प्लस sin a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, cos a प्लस sin a का मान निकालना है। cos का फॉर्मूला होता है b/h, अभी ये लिखे थे, और sin का फॉर्मूला p/h होता है। अब b/h, तो b का मान कितना है, b का मान 2 है, b का मान 2 है, और h का मान √7 है। p का मान हमको देखना है, p का मान √3 है, √3 है, तो √3/7। अब देखो दोनों का हर जो है वह सेम है, तो मेरा लघुत्तम सेम निकलेगा √7। तो जैसे हैं हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे इसको। मेरा आंसर इतना ही पे इसको रोक दिया जाएगा, इसका आंसर इतना ही पर रोक दिया जाएगा। ध्यान दो इस तरह से, क्योंकि cos का b/h होता है और sin का p/h होता है। हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ फार्मूला को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फार्मूला को सिर्फ हम फॉलो कर रहे हैं। आपको sin cos tan का फार्मूला पता होना चाहिए कि sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। और इस 3 का जो उल्टा होता है, sin का cosec, cos का sec और tan का cot। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। p² प्लस b² बराबर h²। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो √p² प्लस b²। जब हम p² लेंगे तो h² माइनस b²। जब b² लेंगे तो h² माइनस p², और स्क्वायर हटाएंगे तो सभी पे क्या चलेगा, रूट चलेगा। मैं एकदम खंडित कर करके बताए थे, आप समझ जाइएगा, उसको याद कर लीजिएगा, तो आपको सवाल बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। पुनः हम चलते हैं नए क्वेश्चन पर। अब कहता है कि यदि sin a बराबर 3/5 तो sin b का मान क्या होगा। हम लोग पढ़े थे एंगल चेंज आधारित पर क्वेश्चन। जब आपका एंगल चेंज होगा, यानी कोण चेंज होगा, कोण परिवर्तन होगा, तब कैसे बनेगा। मैं बताए थे कि जब आपको कोण सेम होगा तो उसके लिए त्रिभुज बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन जब कोण चेंज होगा सवाल में तो आपको फिगर बनाना अत्यंत जरूरी है। जब आपको एंगल चेंज नहीं हो तो आप फिगर नहीं बना सकते। क्यों, जब एंगल चेंज नहीं है तो लंब आधार कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब आपको कोण चेंज हो जाएगा तो लंब और आधार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज में अगर हम इसको A मान लेते हैं, ये 90 डिग्री B हो गया और ये C। हम त्रिकोणमिति में हम लोग ये पढ़े थे कि ये लंब जो होता है, ये लंब जो होता है और ये आधार जो होता है, लंब और आधार जो है परिवर्तित होता है। यानी लंब और आधार क्या होता है, परिवर्तित होता है। जब आपको क्वेश्चन जो न्यून कोण A से रहेगा, जब क्वेश्चन न्यून कोण A से रहेगा तो इसके सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा। जब क्वेश्चन आपको न्यून कोण C से रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है जब इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और कर्ण कभी बदलता नहीं है। जिस प्रकार महाभारत में युद्ध में कर्ण कभी नहीं बदला था, यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार बदल जाएगा। यदि सामने A के सामने वाला भुजा यदि लंब है तो ये आपको आधार हो जाएगा, जब ये आपको लंब है तो ये आधार हो जाएगा। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, तो इसमें हमें फिगर बनाने की जरूरत है। जब भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा एंगल चेंज पर तो आप फिगर बना सकते हैं, बिना फिगर का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो यहां पर है sin a बराबर इतना, तो sin b का मान क्या होगा। देखो सॉल्यूशन यहां पर दिया है sin a 3/5, तो sin का फॉर्मूला होता है p/h। हम b निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, b निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4। अब हम फिगर कैसे बनाएंगे सो ध्यान दीजिए। देखिए आपको sin A से क्वेश्चन दिया है और मांगता है sin B से, तो हम एक ट्रिक बताए थे कि त्रिभुज ABC में जिस कोण का चर्चा हुआ है प्रश्न में, जिस
कोण का, जिस एंगल का चर्चा हो चुका है प्रश्न में, क्वेश्चन में, वह न्यून कोण है, और जिसका चर्चा नहीं हुआ है वह समकोण है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, कोण ए का चर्चा हुआ है और कोण बी का चर्चा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, न्यून कोण, और जिसका चर्चा नहीं हुआ है वह क्या हो गया, समकोण। ये मैंने ट्रिक बताए थे। अब साइन ए बराबर पी बटा एच, कोण ए के लिए पी कितना है, 3, तो कोण ए के सामने में कौन है, ये भुजा है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, तो बदलता ही नहीं है। अब हमें क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है साइन बी, तो इस कोण से, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण नहीं होगा, सिर्फ आपको लंब और आधार चेंज होगा, तो इस कोण से बोलता है तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, तो साइन बी लंब बट्टा, साइन बी लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण 4/5 हो जाएगा। अब हमें निकालना है साइन बी, अब निकालना है साइन बी। साइन बी का फॉर्मूला, साइन का तो फॉर्मूला होता है पी बाय एच। अब कोण बी के लिए, कोण बी के लिए, कोण बी के लिए लंब ये हो जाएगा 4, तो 4 और कर्ण 5, ये मेरा आंसर हो गया। तो मेरे दोस्तों हमने क्या सीखे हैं, हमने ये सीखे हैं कि जब एक समकोण त्रिभुज में ये न्यून कोण होता है, ये दोनों क्या होता है, न्यून कोण, इस कोण से क्वेश्चन रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, और जब इस कोण से क्वेश्चन रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगा और कर्ण बदलता नहीं तो ये लंब ये कर्ण, तो बाकी भुजा क्या हो जाएगा, आधार। हमने थ्योरी क्या बताए थे, जब प्रश्न किसी न्यून कोण से रहेगा तो उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, कर्ण कभी बदलता नहीं, तो शेष भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। मैं पुनः आप लोग के पास, आप लोग के लिए पुनः एक बार त्रिकोणमिति का बेसिक, जीरो से हम हीरो तक के लिए हम आएंगे। आप लोग जहां भी जैसे भी हो, आप लोग फार्मूला को क्लियर कीजिए। फार्मूला आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर के लिए सबसे मेन फार्मूला ही होता है। यदि फार्मूला आपको पता नहीं है तो आप सवाल में फंस सकते हो, बिल्कुल फंस सकते हो, बिल्कुल फंसोगे। जैसा कि साइन बी बराबर इतना तो कॉस ए का मान कितना, यहां भी देखो बी और ए का चर्चा हो गया है, तो इसका मतलब कोण सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अब ध्यान दो, हम ए यहां दे देंगे और यहां पर बी दे देंगे और यहां पर सी देंगे, क्यों, क्योंकि ए और बी का चर्चा है। जो एंगल सवाल में आ गया, क्वेश्चन में जो एंगल आ गया, जो कोण आ गया, वह न्यून कोण है। तो आपको यहां पर दिया है सॉल्यूशन साइन बी। आपका सवाल है कि साइन बी बराबर 4/5, तो साइन का तो फॉर्मूला पी बटा एच होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। अब देखो हम बी निकालेंगे, बी जो निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 4 है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जैसा कि मालूम है कि 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसको घटाकर 9 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब हमको साइन बी से क्वेश्चन दिया गया है, तो साइन बी हमको लंब बटा कर्ण दिया है, तो पी कितना है 4, कोण बी के लिए लंब कितना है 4, तो कोण बी के लिए हम लंब यहां पे दे देंगे, कर्ण यहां पर जो निकाल दिए सो आ जाएगा, यहां पर आएगा। अब मांग रहा है कॉस ए बराबर किसका, कॉस ए, तो एक क्वेश्चन में ए है तो ए के सामने वाली भुजा ये है, तो ये लंब हो जाएगा। हमको मांग रहा है कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है, तो बी बटा एच 4/5 हो जाएगा। अब मांग रहा है कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है, लेकिन कोण ए के लिए, कोण ए के लिए ये लंब हो गया, क्योंकि सामने वाले भुजा लंब होता है, सॉरी कोण ए के लिए ये लंब होता है, तो ये आधार हो जाएगा। हमको लिखना है आधार बटा कर, तो कोण ए के लिए ये लंब, तो ये आधार हो जाएगा, कोण बी के लिए ये लंब, तो ये आधार हो जाएगा, तो कॉस आधार बटा कर्ण 4/5, 4/5 ये मेरा आंसर रहा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों क्या सीखे, जब एंगल चेंज पर क्वेश्चन होगा तो आपको फिगर बनाना अत्यंत जरूरी है। ट्रिक में मैंने ये बताया हूं कि जो एंगल आपके क्वेश्चन में नजर आता है, यानी क्वेश्चन में एंगल का प्रयोग हो गया, तो समझो वह न्यून कोण है, जो एंगल छुपा हुआ है वह समकोण है। आपको क्वेश्चन में यह ढूंढना है कि किस कोण से मेरा प्रश्न है, बी से, तो साइन बी 4/5, साइन बी 4/5, तो साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है, तो कोण बी के लिए आप 4 बनाइए, तो कोण बी के लिए हमने 4 बना दिए, एच वहां गया, जो निकला वो लंब निकल गया।
अब आपका सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको सेकंड चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन। आपके सामने में सवाल है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये मेरा सवाल है। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब देखो √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूना 4 होगा। ये भिन्न जोड़ है, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 4/4 हो जाएगा। 4/4 भिन्न जोड़ करके कितना निकला? 4 में 4 से भाग देंगे 1। आपका ये आंसर रहा। क्या रहा? ये आपका आंसर रहा। तो मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन किस महापुरुष से बनेगा? उस महापुरुष से बनेगा जिस महापुरुष को इसका मान याद होना चाहिए। जैसे साइन 60 है, कॉस 30 है, साइन 30 है। अब यहां पर मान कैसे निकाला जाता है सिद्ध नहीं करना है, समय तेरे पास कम होता है, आपको मान याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखने का? मान। ऐसा नहीं कि जहां जब जरूरत पड़ा उसको हम सर्च करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अब आपको साइन कॉस टैन जिसका मान, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, साइन 90 का 1 होता है। इस तरह से याद रखना पड़ेगा। कॉस 0 का 1 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, कॉस 45 का 1/2 होता है, कॉस 60 का 1/2 होता है और कॉस 90 का 0 होता है। टैन 0 का 0 होता है, टैन 30 का 1/3 होता है, टैन 45 का 1 होता है और टैन 60 का √3 और टैन 90 का अपरिभाषित। तो ये आपको याद होना है, मुझे नहीं। हम एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे मेरे दोस्तों, आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्टिव भी नहीं आपको टसकेगा। तो ऑब्जेक्टिव उसी बच्चा को बनता है जिसको सब्जेक्टिव मैथ में अच्छा से होता है। ये साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथिली नहीं है कि रट लेंगे। ये मैथ है। मैथ के लिए आपको प्रोसेस जानना पड़ेगा, आपको उसका प्रोसेसिंग क्या है वह जानना पड़ेगा, उसका सवाल बनने का सिस्टम क्या है उसको जानना पड़ेगा। ध्यान दो, चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दो ना उसमें। अब पुनः न्यू क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर, देखो इसका हम ऑपरेशन थिएटर में इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। मेरे दोस्तों अब ध्यान देंगे, अब करना क्या है, इसका मान, इसका कितना मान होता है, इसका कितना मान होता है, इसका कितना मान होता है, फिर इसका क्या मान होता है, इसका क्या मान होता है, फिर इसका क्या मान होता है, सभी को हम यहां पर इनपुट करेंगे। क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। ध्यान देंगे। साइन 30, अब मान हम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? मान हम रख रहे हैं। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है, टैन 45 का 1 तो 1/1 कर देते हैं, कॉसेक 60 तो साइन 60 का √3/2 होता है तो इसका हो जाएगा 2/√3, सेक 30 कॉस 30 का √3/2 होता है तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, कॉस 60 1/2 हो जाएगा, कॉट 45 1/1 कर देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सो ध्यान दीजिए। इसको देखिए और फिर इसको देखिए।
दोनों सेम लग रहा है। इन दोनों को हम लोग भिन्न जोड़ कर लेते हैं, तो इसको जो भिन्न जोड़ करेंगे तो 3/2 होगा। कितना होगा? 3/2 होगा। ध्यान दो, इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो 3/2 होगा, और ये जैसे है वैसे ही रख देंगे। तो 3/2, उसके बाद क्या है? -2/3, -2/√3 अपॉन 2/√3 अब प्लस 3/2। अब देखो यहां पर ऊपर में भिन्न घटाव है और नीचे में भिन्न जोड़ है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसको भिन्न घटाव करेंगे, इसको भिन्न जोड़ करेंगे, तो इसको जो हम भिन्न घटाव करेंगे 2 और √3 का लघुत्तम क्या होगा? 2√3 होगा। तो हम 2 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, तो √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3√3। जैसा कि मैं आप लोग को बताए थे कि जब हर आपका असमान होता है तो तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, बट्टा में लघुत्तम कर सकते हैं। देखिए, फिर 2 दूना 4 ऐसे हो गया। ये ऊपर की कहानी है, नीचे में आइए। 2 दूना 4, 3√3 अपॉन हमारा जो लघुत्तम आएगा, ये दोनों कट जाएगा, पलट जाएगा, तो ये दोनों कटेगा। जब पलटेगा तो ये कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा, और सीखे भी है। 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब यहां से आगे क्या करना है? अब यहां से आगे हमें हरों का परमीयकरण करना है। अब हरों का परमीयकरण जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लस है तो माइनस के साथ गुना किया जाता है, प्लस है तो माइनस के साथ गुना किया जाता है, ऊपर नीचे। अब देखो, इसको क्या करना है? 3√3 को हम गुना करना है, तो देखिए इसको कॉमन में ले लेंगे और इससे गुना करेंगे जी, फिर -4 को बाहर निकाल देंगे, इसी को हम लोग गुना करेंगे इस तरह से। अब हम इसको बक्सा में डालो, फिर बक्सा से खोलो, ऐसा नहीं, एक ही बार में कर दिए। a + b और a - b, तो a² -b²। इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12√3, इसको गुना करेंगे 3 तिया 9, और √3 और √3 3, तो 9 तिया 27, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3। नीचे में देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 तिया 27। ध्यान दो, 12√3 और 12√3 24√3, 7 × 6 13, 2 × 3 = 4 43 अपॉन 7 में 6 गया 1, और ये बच गया आपको 2 में से 1 गया 1, -11। अब इस माइनस को हटाने के लिए हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए माइनस कॉमन कैसे होगा? प्लस वाले को माइनस कर देंगे और माइनस वाले को प्लस कर देंगे। देखिए ये दोनों कट गया। अब इसको कर देंगे सीधा 43 प्लस नहीं माइनस होगा, 43 - 24√3 अपॉन 11। ये मेरा आंसर रहा। देखिए सवाल को थोड़ा गौर से देखो, हमने इस सवाल को क्या किए हैं, थोड़ा गौर से देखना क्या है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बट्टा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, सभी का हमने मान रख दे। इसका जो मान है वह रखें, फिर इसका जो मान है उसको रखें, फिर इसका जो मान है उसको रखें। जिस तरह से ऊपर में उसी तरह से नीचे में। फिर इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम लग रहा है। इसको भिन्न जोड़ करके हमने सेट कर लिया ताकि गड़बड़ाए नहीं। देखो जब लंबा क्वेश्चन आएगा तो पार्ट बाय पार्ट कर देना। इसको भिन्न जोड़ किए तो 3/2 आया, 3/2 माइनस 2/√3, फिर 2/√3 प्लस 3/2। अब इसको हम भिन्न घटाव कर दिए, इसको क्या किए भिन्न घटाव, और इसको भिन्न जोड़ कर दिए। तो इसको भिन्न घटाव किए तो हमको इतना आया, इसको भिन्न जोड़ किए तो इतना आया। ये दोनों भाग में है, पलटेगा तो कट जाएगा, ये दोनों कट गया, हमको बच गया इतना बटा इतना। यहां से हम लोग क्या किए परमीयकरण किए। अब देखो इसको कॉमन में रखे, इस दोनों को गुना किए, फिर इसको कॉमन में रखे, इस दोनों को गुना किए।
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी को गुना करेंगे ए माइनस बी से, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। देखो ऊपर में 3 चौके 12 और साथ में √3 है। देखो 3 तिया 9 और √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 9 तिया 27, अर्थात रूट को रूट से गुना किया जाता है और बाहर को बाहर से, यानी जब भी रूट वाले गुना आएगा तो बाहर को बाहर से गुना करना है, अंदर को अंदर से गुना करना है। फिर देखो 4 चौके 16 और देखो 3 चौके 12 और √3 साथ में, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे में 16 माइनस 17, 12 को √3 और 12 को √3, 24 को √3 हो गया। ये दोनों माइनस में जोड़ के माइनस 43 हो गया, बटा माइनस 11। इस माइनस को कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिए। क्या किया, माइनस कॉमन लिए। अब ये देखो माइनस जब कॉमन लिए तो माइनस जब कॉमन लिए तो माइनस को माइनस से गुना करें तब प्लस होगा, यानी चिन्ह मेरा विपरीत हो जाएगा। जब माइनस को डिलीट करने के बाद जो मेरा आया वही मेरा आंसर हो गया। तो आई होप, मैं विश्वास करूंगा, समझूंगा कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। प्रैक्टिस में रखना आपका काम है, प्रैक्टिस में सवाल को रखना चाहिए। फिर नया क्वेश्चन है कि यदि इतना का मान ज्ञात करना है। अब इस सवाल का मान ज्ञात करना है, ये जो क्वेश्चन तेरे सामने है इसका मान ज्ञात करना है। देखो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, अपॉन sin स्क्वायर 45 डिग्री, अब प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब सभी का मान हमें रखना है। क्या करना है, मान रखना है। अब देखो 5 cos 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 sec 30, तो cos 30 का √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। tan 45 का 1, तो 1 स्क्वायर। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका 1, इसका फॉर्मूला 1 होता है। जब एंगल दोनों सेम हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहां पर देखना मेरे दोस्त, 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपना जगह पे, 2 का स्क्वायर 4/3, तो हम आगे चलते हैं। 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4/3, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 1 देंगे तब भी अच्छा, नहीं देंगे फिर भी अच्छा, तो 1 नहीं अभी रखेंगे। अब देखो इसको 5 एकान 5, पूरा सिंपल बच्चा के अंदाज में पढ़ा रहे हैं। 4 चौका 16 अपॉन 3 और माइनस 1/1। अब ध्यान दो 4 3 1 का हम लघुत्तम लेंगे तो 12 होगा। 4 तिया 3 मरतबा, तो 3 पंचे 15, 3 चौका तो 16 चौका 64, और ये 12 मरतबा तो 12 का 12। अब यहां पर देखना है, इस दोनों को ऐड करना है, तो 5 4 9 6 1 7, 79 माइनस 12 अपॉन 12। अब इसको हम घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, 7 में 6, 67/12। अब इससे आगे कैलकुलेशन नहीं होगा तो हम यहाँ पर इसको रोक देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो गया 67/12। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे जरूरत क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत है कि इसका मान मुझे याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, इसका मान। ये जो अनुपात दिया है, ये जो एंगल दिया है, cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, 45 डिग्री, क्यू में हो चाहे स्क्वायर में, कुछ में भी हो, हमें मान याद होना चाहिए। तो हमने cos 60 का मान यहाँ पर रख दिए, sec 30 का मान रख दिए, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर किए। देखो स्क्वायर अपना जगह पर है, स्क्वायर बिल्कुल अपने जगह पर है, हमने उसका मान पुट कर दिए। क्या कर दिए, मान को रख दिए। उसके बाद मेरा कैलकुलेशन हुआ, इसके बाद क्या हुआ मेरा, उसके बाद हमने कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन भिन्न जोड़ भिन्न गुना हम लोग जानते हैं, वह करने के बाद मेरा आंसर जो आया वो मेरा लास्ट प्रोडक्ट था। अब है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात करें। देखो सॉल्यूशन,
अब आपके सामने में है cos 45 अपॉन sec 30, sec 30 प्लस cos sec 30। अब cos 45 का मान होता है 1/√2, sec 30 का मान, तो cos 30 का मान √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 30 तो sin 30 का 1/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/1, क्योंकि ये उल्टा अपोजिट है। अब देखो इसको क्या करेंगे, 1/√2 अपॉन, नीचे में भिन्न जोड़ करेंगे, 2 + 2√3 और लघुत्तम हो जाएगा मेरा √3। नीचे में हम नीचे में क्या कर दिए, भिन्न जोड़ किए हैं। अब इसको हम पलट देंगे, क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। 1/√2 ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, भिन्न भाग आप लोग जानते होंगे। अब इसको देखिए, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा, और यहां पर देखिए इसको गुना करेंगे 2√2 होगा, फिर इसको गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, क्योंकि बाहर को बाहर से गुना किया जाएगा। तो 2√2 2√2 अब प्लस 2√6 हमने नीचे में गुना किए, क्या किए, नीचे में गुना किए। अब इसको यहां से हम लोग परिमेयकरण करेंगे, 2√2 माइनस 2√6, जितना ऊपर में उतना ही नीचे में। अब यहां से जो है ना आपका हाथ सिर्फ चलेगा, दिमाग संकेत देगा और हाथ आपका चलेगा। इसको देखिए, इसको आप लोग कैसे करिए, √3 को आप लोग कॉमन में रखिए, 2√2 माइनस 2√6, एकदम सिंपल तरीका से चलिए, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। a + b गुन्ने a - b, तो a² माइनस b²। अब देखो बाहर को बाहर से गुना करेंगे, अंदर को अंदर से, बाहर में कुछ 1, तो 2 × 1 2, अंदर में 2 × 3 6, फिर देखो बाहर में 2 × 3 = 18 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 = 8, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 चौका 24। मेरा यहां तक ठीक ठाक है। अब देखो 2√6 अब हम इसको 2 अपना जगह पे है, 18 का वर्गमूल यदि हम लोग लेते हैं तो 18 का वर्गमूल कितना होगा, ध्यान दीजिए, 2 × 18, 3 × 3 9, 3 बाहर निकलेगा, अंदर में 2 जाएगा, तो 3 बाहर निकलेगा, अंदर में 2 जाएगा, और 24 में से 18 घटाएंगे तो -16। अब देखो 2√6, 3 × 2 = 6, √2 अपॉन -16। अब यहां पर देखना, माइनस को भी काटना है, कॉमन भी आता है, हम -2 कॉमन ले लेंगे, तो -6 + 3 √2 अपॉन -16। बात यहां पर समझने वाली क्या है कि हम कॉमन क्या लिए, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा, 2 को √6 से गुना करेंगे इतना होगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस होगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 होगा, साथ में √2। अब देखो 2 × 8 = 16, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर जो मेरा बच गया उसको पहले लिख लो, 3√2 प्लस वाले को पहले लिख लो, -6 अपॉन 8, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखना पड़ेगा। आपका एक भी मान यदि गड़बड़ाएगा तो पटना से दिल्ली आंसर चल जाएगा, तो इसलिए आपको एकदम मान पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस का एकदम जुझारू तरीका से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी मैथ है, इससे जितना खेलोगे उतना बेहतर प्लेयर